देखो, I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but it was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition, now he is from the opposition, but tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolences to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है, बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा है, इसके बाद इसकी जांच होगी। बारामती हादसे पर जो बड़ी खबर है साक्षी इस वक्त की, वो ये है कि अब इसके जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पार्थिव शरीर को सही तरीके से पहचाना जा सके कि कौन सा पार्थिव शरीर किसका है, क्योंकि इस तरह की घटना में कई लोगों की मौत होती है और उन सभी को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको बता दें कि अजित पवार के विमान हादसे की जो असली वजह है वो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो बातें समझ में आ रही हैं, पहली वजह यह बताया जा रहा है कि कोहरा और कोहरे की वजह से लैंडिंग के समय विमान को और पायलट को दिक्कत हो रही थी। लैंडिंग के दौरान उनको परेशानी सामने आ रही थी। एयरपोर्ट पर ILS न होने की वजह से भी दिक्कत का सामना पायलट कर रहे थे और यही वजह थी कि एक बार लैंड करने की कोशिश के बाद दोबारा उन्होंने उड़ान भरा और लौटकर आकर लैंड करने की कोशिश की। बिल्कुल, और यही वजह है कि शुरुआती जांच में फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये जो क्रैश है ये हुआ है। लेकिन इस सबके बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर बारामती विमान हादसे से जुड़ी हुई यह है कि ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की और इसके बाद यह विमान क्रैश हुआ है। ममता बनर्जी ने इस बीच जो प्रतिक्रिया दी है, अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे अजित पवार, तो एक तरीके से वो सवाल उठा रही हैं और वो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस दौरान उनकी बयानबाजी जो होती है या उनकी जो बातें, उसमें पूरी तरीके से विपक्षियों पर हमला और राजनीति से ओतप्रोत उनका बयान होता है। लेकिन कम से कम अवधेश जी, मैं मानता हूं जब इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती है तो थोड़ी सी संवेदना और थोड़ा सा इंतजार जरूरी होता है। अगर ममता बनर्जी जी ने ऐसा कहा है तो फिर तो अब ये माना जाएगा कि संवेदनशीलता मनुष्य की समाप्त हो गई। अब ये तो अजित पवार जी ने की तो उनसे फोन पर कभी बात हुई होगी, मुझे उसमें भी संदेह है कि कब होती होगी। अजित पवार उनको छोड़ के जाएंगे तो ये तो कहीं से कोई खबर भी नहीं थी, कहीं से कोई बातचीत भी नहीं थी, कुछ ऐसी घटना भी नहीं थी। इसलिए ये तो अगर एक बार में अवधेश जी जो पूरा बयान है सामने आया था 2 हफ्ते पहले, जिसमें एनसीपी को एक होने की बात यहां पर कही गई थी। शरद पवार के साथ में मनमुटाव खत्म हो गए, अजित पवार ने कहा था। उसके बाद में बहुत ज्यादा चर्चाएं भी होती हुई नजर आई थी कि क्या एनसीपी एक साथ आ जाएगी। जो लोग वहां की राजनीति पर नजर रखते थे, इस समय की परिस्थिति में शरद पवार तो इधर आ सकते थे, ये लोग उधर जाने वाले नहीं थे। बिल्कुल साफ था इनका कद राजनीतिक तौर पर, जमीनी तौर पर बड़ा होगा। एक बार मैं अवधेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने दर्शकों को। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अजित पवार अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे, उससे पहले ही ये दुर्घटना होगी। यानी कि उन्होंने सवाल उठा दिया। एक इससे आगे वो कहती हैं कि देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद में
इतने लोगों की जान चली गई और अब इस हादसे में अजित पवार की जान चली गई। देश के मुख्यमंत्री समय कम होने की वजह से चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या है? हम इस हादसे से बड़ा परेशान है, शब्द नहीं है हमारे पास। अंत में वो कह रही है कि शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन सब कुछ कहने के बाद और सवाल उठाने के बाद पहली दो पंक्ति जो है उसमें तो ऐसा लगता है जैसे वो जाने वाले थे इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद ममता बनर्जी को कुछ पता भी हो। और वो ये तो बहुत भयानक परिस्थिति है कि आप देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या कोई पार्टी कोई संगठन में छोड़ के जाता है, कोई सरकार से निकल के जाता है? आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन एक बार सुनवा देते कि ममता बनर्जी ने आखिरकार कहा क्या है। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but they work very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition, now he is from the opposition, but tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolences to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है, बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा है, इसके बाद इसकी जांच होगी। बारामती हादसे पर जो बड़ी खबर है साक्षी इस वक्त की, वो ये है कि अब इसके जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बयान आ जाता है। और देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but they work very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition, now he is from the opposition, but tomorrow he is supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolences to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है, बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, विमान हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा है, इसके बाद इसकी जांच होगी। बारामती हादसे पर जो बड़ी खबर है साक्षी इस वक्त की, वो ये है कि अब इसके जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बयान आ जाता है। और